ये वह देश है जो आकार में तो छोटा है, लेकिन अपनी खूबसूरती, संस्कृति और विविधता से सबका दिल जीत लेता है। दोस्तों, ये देश है मलेशिया। ये देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। ये दो हिस्सों में विभाजित है। एक हिस्सा है मलय प्रायद्वीप, जो थाईलैंड और सिंगापुर के पास है, और दूसरा हिस्सा है पूर्वी मलेशिया, जो बोर्नियो द्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इन दोनों को दक्षिण चीन सागर अलग करता है, यानी एक देश, दो हिस्से, और दोनों ही अपनी अपनी खासियतों से भरपूर हैं। मलेशिया की सीमाएं थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और वियतनाम के साथ लगती हैं। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 3,29,847 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे भारत के गुजरात राज्य से थोड़ा बड़ा बनाता है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, जिसे लोग प्यार से केएल कहते हैं। यह शहर मलेशिया का दिल है। चमचमाती गगनचुंबी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और स्ट्रीट फूड की रौनक इसे खास बनाती है। प्रशासनिक कार्यों के लिए मलेशिया ने एक नया शहर विकसित किया है, जिसका नाम है पुत्रजया। यह एक योजनाबद्ध शहर है, जहां सरकारी दफ्तर, झीलें और खूबसूरत इमारतें हैं। फिर भी कुआलालंपुर ही वह जगह है जो दुनिया भर में मलेशिया की पहचान है। 2020 की जनगणना के अनुसार मलेशिया की आबादी लगभग 3 करोड़ 40 लाख है। यह संख्या भारत की तुलना में बहुत कम है, लेकिन इस छोटे से देश में इतनी सांस्कृतिक और नस्लीय विविधता है कि पूछिए मत। यहाँ मलय, चीनी, भारतीय और स्वदेशी जनजातियां एक साथ रहती हैं। मलय लोग सबसे बड़े समूह में हैं, जो करीब 67% हैं। फिर चीनी हैं, जो 25% हैं, और भारतीय मूल के लोग करीब 7% हैं। मलेशिया एक बहुधार्मिक देश है, लेकिन यहाँ का प्रमुख धर्म इस्लाम है। 2010 की जनगणना के अनुसार लगभग 61.3% लोग मुस्लिम हैं, यानी लगभग 2 करोड़ लोग। हिंदू धर्म यहाँ चौथा सबसे बड़ा धर्म है, और 2020 की जनगणना के अनुसार लगभग 6.1% लोग, यानी करीब 20 लाख लोग हिंदू हैं। सबसे ज्यादा हिंदू पश्चिमी मलय प्रायद्वीप में रहते हैं, खासकर नेगेरी, सेम्बिलान, सेलांगोर और पेराक जैसे राज्यों में। हिंदुओं में ज्यादातर भारतीय मूल के लोग हैं, जो तमिलनाडु और दक्षिण भारत से यहाँ आए हुए हैं। मलेशिया की मुद्रा मलेशियाई रिंगित है, जिसे RM या MER से दर्शाया जाता है। एक रिंगित को 100 सेन में विभाजित किया जाता है। अब बात करें भारतीय रुपये में इसकी कीमत की, तो मई 2025 तक एक मलेशियाई रिंगित की कीमत लगभग 19 से 20 रुपये है। दोस्तों, मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फूल देखने को मिलता है। इस देश के जंगलों में रैफ्लेसिया नाम का फूल खिलता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इसका वजन 10 किलो तक हो सकता है, और हाँ, यह बदबू मारता है। मलेशिया में सबसे लंबा हाईवे नेटवर्क है, 65,887 किलोमीटर लंबा, जो हमारी धरती की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस देश में तून सबसे सम्मानित उपाधि मानी जाती है, और किसी समय में सिर्फ 25 लोग ही इसे धारण कर सकते हैं। मलेशिया में सबसे पहली फिल्म 1933 में दिखाई गई थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वह फिल्म कोई और नहीं बल्कि लैला मजनू थी। मलेशिया का तंजुंग पियाई एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा अंडा मिला है, जो 15 सेंटीमीटर का था। इस देश के बेलम जंगल में प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। मलेशिया के लोगों को तेहतरिक पीना बहुत पसंद है। दरअसल यह एक तरह की चाय ही है। इस देश की कहानी हजारों साल पुरानी है। यहाँ पहले स्वदेशी जनजातियां रहती थीं, जैसे औरंग असली। फिर मलय लोग मुख्य भूमि एशिया से आए। प्राचीन और मध्यकाल में भारतीय और चीनी व्यापारी यहाँ आने लगे, जिन्होंने हिंदू और बौद्ध संस्कृति को फैलाया। मलेशिया का नाम संस्कृत के मलय शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है पहाड़ों की भूमि। 15वीं सदी में मलक्का सल्तनत का उदय हुआ, जो इस्लाम का केंद्र बनी। फिर 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने मलक्का पर कब्जा किया। उसके बाद यहाँ डच आए, और फिर 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भारतीय और चीनी लोग यहाँ काम करने आए, जिसने मलेशिया को एक बहुसांस्कृतिक देश बना दिया। 31 अगस्त 1957 को मलेशिया को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया, सिंगापुर, सबा और सामावाक के विलय से आज का आधुनिक मलेशिया बना।
हालांकि 1965 में सिंगापुर अलग हो गया था। आज मलेशिया एक संवैधानिक राजशाही है, जहां यांग डी परतुआन अगोंग, जो मलेशिया के राजा होते हैं, हर 5 साल में बदलते हैं। वर्तमान में यह पद सुल्तान मिजान जैनल अबिदीन के पास है। मलेशिया की अर्थव्यवस्था दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से बढ़ रही है और यह रबर, ताड़ के तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मशहूर है। यह है मलेशिया में पेट्रोनास ट्विन टावर्स, जो कुआलालंपुर में मौजूद हैं। यह इमारत 421 मीटर ऊंची है और मलेशिया की शान है। इसके 41वें माले से आप स्काई ब्रिज से शहर का नजारा देख सकते हैं। ये हैं बाटू गुफाएं, हिंदू मंदिरों की गुफाएं, जहां थाई पुसम त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। 272 सीढ़ियां चढ़कर भगवान मुरुगन की मूर्ति देखने का एक अलग ही अनुभव होता है। यह है मलक्का, मलेशिया का सबसे पुराना शहर, जहां पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। यह है पेनांग, जॉर्ज टाउन में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, स्ट्रीट आर्ट और सेंट जॉर्ज चर्च देखने लायक हैं। यहाँ का खाना जैसे नासी कंदर बहुत ही स्वादिष्ट माना जाता है। लंकावी, ये ड्यूटी फ्री द्वीप अपने समुद्री तटों और स्काई ब्रिज के लिए मशहूर है। यहाँ की केबल कार राइड से प्रकृति का गजब का नजारा दिखाई देता है। माउंट किनाबालू, ये बोर्नियो द्वीप पर 13,435 फीट ऊंचा है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसे ट्रैकिंग करने वाले बहुत पसंद करते हैं। मलेशिया की सबसे बड़ी खासियत है इसकी विविधता। यहाँ मलय, चीनी, भारतीय और स्वदेशी संस्कृतियां एक साथ रहती हैं। खाने में आपको नासी लेमक, रोटी चनाई और चीनी डिमसम सब कुछ मिलेगा। त्योहारों में दीपावली, चीनी नव वर्ष और ईद की धूम रहती है। मलेशिया की नाइट लाइफ, जंगल और समुद्र तट हर तरह से सैलानियों को अपनी तरफ खींचते हैं। चाहे कोई खाने का शौकीन हो या प्रकृति प्रेमी या इतिहास में रुचि रखने वाला, मलेशिया में सबके लिए कुछ न कुछ है। ये है मर्देका 118, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। इसने अपने ही देश के ट्विन टावर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। इस स्काई स्क्रैपर की ऊंचाई 644 मीटर यानी 2113 फीट है। इसे आधुनिक आर्किटेक्चर का बेमिसाल और बेहतरीन नमूना माना जाता है। मर्देका 118 को डिजाइन किया है फोस्टर एंड पार्टनर्स नाम की कंपनी ने, जो अपनी सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के लिए जानी जाती है। इस इमारत का डिजाइन एक तलवार के आधार पर बनाया गया है, जो परमेश्वरा क्रिस नामक तलवार पर आधारित है, जिसका मलेशिया के इतिहास और संस्कृति में अहम स्थान है। इसका आधार चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे मर्देका 118 ऊपर बढ़ती है, यह पतली होती जाती है। यह इमारत बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। 2014 में इसका निर्माण शुरू हुआ और महज 8 साल में 2022 में यह बनकर तैयार हो गई। मर्देका 118 का मतलब है कि इस इमारत में 118 फ्लोर बने हुए हैं। यह इमारत 24 लाख स्क्वायर फीट में फैली है। इसमें लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के कार्यालय हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मॉल है, जिम है, सिनेमा हॉल है और रेसिडेंशियल एरिया भी है। न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया से हर साल इस खूबसूरत देश में 2 करोड़ 60 लाख सैलानी घूमने आते हैं। इनमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि राजधानी कुआलालंपुर की लाइफस्टाइल, खान पान, ऊंची इमारतें और नाइट लाइफ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ आपको सैकड़ों दुकानें देखने को मिलेंगी, लोगों की भीड़ नजर आएगी। इसके अलावा अनगिनत बार्स, क्लब और डिस्को भी देखने को मिलेंगे। यहाँ किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मलेशिया की अर्थव्यवस्था में यहाँ आने वाले सैलानी अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, जानकारी और मेहनत पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।